उसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। ये उसकी सिद्धि है, उसकी परफेक्शन है। इसलिए सबसे बड़ी सिद्धि कौन सी है जिसके लिए आपको हमेशा ईश्वर से मांगना चाहिए? गायत्री में तो वही प्रार्थना है। और गायत्री है क्या? धियो यो नः प्रचोदयात्। आई मस्ट नो व्हाट आई शुड बी नोइंग राइट नाउ। मुझे वो सही तरीका पता लग जाए, क्योंकि इस ब्रह्मांड में एक काम को करने के इन्यूमरेबल इनफाइनाइट तरीके हैं। भाई साहब रास्ता ही कोई नहीं बचा, भाई साहब हो ही नहीं सकता, भाई साहब कोई रास्ता ही नहीं बचा। तुम बोल रहे हो, जिस समय तुम ये भी बात कर रहे होते हो कि रास्ता कोई नहीं बचा, उस समय भी अनंत रास्ते होते हैं, तुम्हारे संज्ञान में नहीं आ रहे, तुम्हारे सामने नहीं आ रहे। सोचा था किसी ने कि एल्युमिनियम कास्टेड इंजन बना करके इतनी बड़ी स्पीड हम लोग प्राप्त कर लेंगे? कोई सोच नहीं सकता था कि कल को मेटल्स और मटेरियल्स में इतनी हार्डनेस हम ले आएंगे कि लोहे से होने वाले कामों को हम अल्युमिनियम से होने वाले कामों को प्लास्टिक से भी हम कर जाएंगे। और आने वाले समय में पता नहीं भगवान कहां तक प्रगति दे, हो सकता है वो काम जो आजकल हम स्टील से कर रहे हैं, कल को आने वाले समय में कागज से भी हो जाए। हु नोज अबाउट टेक्नोलॉजी है। नैनो टेक्नोलॉजी से नैनो पेंट आ गया, माने आप पदार्थ को काट सकते हो, लोहे की चादर को। आपकी कार की कोई टक्कर हुई तो आप कार की चादर को काट सकते हो, फाड़ सकते हो, गला सकते हो, पेंट स्क्रैच नहीं कर सकते। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो नैनो टेक्नोलॉजी से उसके एटम में चला गया। अब किसी ने सोचा था कि एटॉमिक लेवल पर जाकर के हम उसके कॉम्पोजिशन को चेंज करके पेंट डाल देंगे उसमें, आप चादर फाड़ सकते हो, चादर स्क्रैच नहीं कर सकते। अब नैनो पेंट आने अभी तो नहीं विश्व में पूरी तरह आए क्योंकि महंगे होते हैं, लेकिन नैनो पेंट डेवलप हो चुके हैं कि जिस पर कर दिया उसको जला दो, लेकिन पेंट नहीं उस पर से हटा सकते आप, स्क्रैच नहीं हो सकता। क्यों? टेक्नोलॉजी है। उसी प्रकार हमें भी सोचना चाहिए कि जिस समय हम ये कहते हैं अपने आप से इसका और कोई रास्ता ही नहीं है, भाई साहब मेरे पास कोई जुगाड़ नहीं है पेमेंट आने का, मेरे पास कोई रास्ते नहीं पैसे आने का, उस समय भी अनगिनत रास्ते और हो सकते हैं जो उस परिस्थिति को टाल जाएं, उस परिस्थिति में कोई नया रास्ता विकसित, नई खिड़की विकसित कर दें, कुछ ऐसा कर दें जो आपको मार्ग दे जाए। होते हैं, वो हमें पता लग जाए, ये सबसे बड़ा विषय होता है। इसलिए सबसे बड़ी प्रार्थना एक ही करनी चाहिए, वो त्रुटि दिखा जो मुझे दिख नहीं रही, और वो रास्ता सुझा जो मुझे मिल नहीं रहा। बस मुझे वो त्रुटि दिखा, मैं ठीक करूं, वो रास्ता सुझा मैं फॉलो करूं, तो फिर आप ही भगवान बन गए। क्योंकि सत्य तो यही है कि आप ही तो भगवान हैं, और भगवान कौन है? आप ही भगवान हैं। मैं आपके नाम के साथ लिखना शुरू कर दूं, भगवान राकेश कुमार जी, भगवान मोहित जी, तो कोई गलत हो जाएगा? नहीं, गलत इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप नकार नहीं सकते कि आप में भी ईश्वर का अंश है। आप में अगर ईश्वर का अंश है तो आपको भगवान में कह सकता हूं, मैं नहीं कहने वाला, क्योंकि इस भगवान शब्द के साथ बड़े अन्याय बहुत लोगों ने कर दिए पहले भी, तो इसलिए वो नहीं, बट समझाने की दृष्टि से कह रहा हूं। हम सब में ईश्वर है। अगर हम सब में ईश्वर है तो हम सारे लोग अपनी समस्याओं के लिए इनफाइनाइट रास्ते और भी चुन सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें खुलना होगा, उसके लिए हमें सही प्रार्थना करनी होगी। सही प्रार्थना ना करने से सही परिणाम नहीं आते। गलत कमांड, गलत पासवर्ड से ना आपका मेल बॉक्स खुलता है, और ना अगर आपने अपना मोबाइल भी लॉक कर दिया वो भी खुलने वाला नहीं है। आप गलत पैटर्न ड्रॉ करते रहो अपने मोबाइल में, आपका मोबाइल ही नहीं खुलेगा। गलत पिन डालो मोबाइल में, वो खुलेगी नहीं। एटीएम पे जाके गलत पिन डालो, पैसे निकल आएंगे क्या? नहीं निकलेंगे। इसीलिए उस सही पिन को डाल के प्रार्थना आकाश में छोड़नी है। शो मी द फॉल्ट एंड शो मी द वे। पूरे विश्व में जितने भी धर्म विकसित हुए हैं उन सब की मूल प्रार्थना एक ही है, वो गायत्री ही है, लेकिन भाषाएं अलग हैं, और हमने गायत्री छोड़ करके बाकी सब पकड़ लिया। तो मित्रों, कर्मों से मिलने वाली सिद्धि पर यहां पर उस एक्सीलेंस के साथ है, उस परफेक्शन के साथ है जो मनुष्य को तभी मिलती है जब उसको उसकी समूची त्रुटियों के दर्शन होने शुरू होते हैं। जब मनुष्य इंट्यूशन की तरफ भी खुलना शुरू करता है तो कर्मों में सफलता और सिद्धि भी आनी शुरू हो जाती है। जो कहता है मैं बहुत करता हूं मिलता नहीं है, वो कहीं कुछ चूक रहा होता है। और अगर भाग्य भी बीच में विडंबना बन के आता है तो वो भी केवल इसलिए क्योंकि वो भी न्याय का एक है जिसका पूरा होना बहुत अनिवार्य है। आज इस छोटे से श्लोक से जो 4 विशेष प्रकार की समझ मेरी अल्प बुद्धि को प्राप्त हुई,
मैंने एक अध्यापक की भूमिका का निर्वाह करते हुए इस कक्षा में आपके समक्ष प्रस्तुत किया, लेकिन गीता केवल इतनी नहीं है। इस एक श्लोक के केवल यही अर्थ नहीं होगा। मेरी छोटी बुद्धि बस इतना ही जान पाई, लेकिन मुझसे बड़ी और बहुत बड़ी विराट समझ वाले लोग इसमें से हजारों 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 नए रहस्य और तथ्य भी निकाल सकते हैं। यही गीता का सौंदर्य है, क्योंकि श्रुति है, अकाट्य है, और यह अक्षरों में लिखी गई है जिसकी सीमा ही नहीं होती है। ये बात मैं समझ रहा हूं जब मैं बोल रहा हूं, पता नहीं आप समझ पाए जो मैंने अंतिम वाक्य कहे कि नहीं कहे। गीता बियॉन्ड है। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में 2 श्लोक और लेकर के अपनी यात्रा हम आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।